हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग आप सभी के लिए एक्सेल में एक बहुत ही अच्छी फाइल लेके आए हैं, जिसमें आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग सैलरी रिपोर्ट बनाना और सैलरी रिपोर्ट बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। रिपोर्ट में कर्मचारियों की सैलरी को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, या अन्य चीज़ें रिपोर्ट बनाना, डाटा में फ़िल्टर लगाना, अपने डाटा को डुप्लीकेट फाइल्स को रिमूव करना, सेल और कॉलम को ऐड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को बताई जाएंगी। आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक रो दिखाई दे रही है। हम इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आल्ट शिफ्ट के साथ में हम लोग इस रो को आल्ट शिफ्ट और राइट एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आल्ट शिफ्ट और राइट एरो क्लिक करते हैं, ये पूरी जितना भी डाटा हमारा लिखा हुआ डाटा है उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम नीचे का डाटा भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें केवल आल्ट शिफ्ट के साथ में डाउन एरो वाली बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा जितना भी यहाँ पर डाटा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। इस डाटा को सेलेक्ट करने के लिए नीचे का डाटा जितना भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस डेटा को हम कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद में बॉर्डर बॉटम में अगर कोई बॉर्डर लगाना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं पूरे, ये हमें बॉटम में बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, जिससे हमारा पूरा बॉटम में बॉर्डर लग जाता है। फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑल बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही पूरे टेबल में हमारा बॉर्डर लग जाएगा, और जब हम प्रिंट करेंगे तो डाटा हमारा बॉर्डर के साथ में प्रिंट होगा। अब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एज में जाएंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल को डिफरेंट टाइप में सेव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में से एक्सेल 97 में से करना है, या फिर अलग किसी फॉर्मेट में सेव करना है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में हमें ऊपर सबसे ऊपर फाइल का नाम अपना देना पड़ेगा। उसके बाद में हमें किस लोकेशन पर सेव करना है ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारी जो है डेस्कटॉप पर सेव हो, तो उसके लिए हम इसको डेस्कटॉप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे सेव होगी। यहाँ पर हम फाइल का अपना जो है, फाइल का टाइप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट दिए रहते हैं। जिस भी फॉर्मेट पे हमें चाहिए उसमें हम सेव कर सकते हैं। जैसे इसमें एक्सएमएल डाटा, एक्सेल मोड, इनक्रिप्टेड फाइल, या फिर अलग अलग फॉर्मेट दिए रहते हैं। उन फॉर्मेटों में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इसका यूज करेंगे। हमें एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना है, इसलिए हमने एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर ली है। अब हम लोग इस फाइल का नाम यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर जो भी फाइल का नाम अपना देना चाहते हैं उस नाम से इसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट के नाम से हमें जैसे सेव करना है, सेव बटन पर डाल के और क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक पहले से फाइल सेव है, हम चाहते हैं उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह पे ये दूसरी फाइल आ जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारी फाइल डेस्कटॉप पर पहुँच जाएगी। अब हम ये चाहते हैं यहाँ पर हमारा जो डाटा है, ये इसको हम लोग सॉल्ट करना चाहते हैं कि एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ी संख्या और उससे सबसे छोटी संख्या, उसके बाद इस तरीके से डाटा दिखाई दे। इसके लिए हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा करने के बाद हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे। हम फिल्टर से पे क्लिक करने के बाद इस कॉलम में फिल्टर लग जाएगा।
फिल्टर पे क्लिक करने ते ही हमें अलग अलग फॉर्मेट में इसे मिल जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम चाहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले ऑप्शन का चूज करेंगे, जिससे कि हमारी पहले स्मॉल नंबर दिखाई देगा, उसके बाद में लार्जेस्ट नंबर दिखाई देगा, सीक्वेंस से लार्जेस्ट नंबर दिखाई देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, सॉर्ट कर दिया है। अब हम देख रहे होंगे कि हमारा स्मॉल से लार्ज की तरफ बढ़ते हुए क्रम में डाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाम भी चेंज हो चुके हैं और डाटा नाम के अनुसार डाटा भी यहाँ पर आ चुका है। फिर से डाटा सेलेक्ट किया है और उसके बाद हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करना चाहते हैं, फिर सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे और इस बार हम सबसे बड़ी संख्या पहले दिखाई दे रही है, उसके बाद में उससे छोटी और फिर उससे छोटी, सबसे लास्ट में हमें सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम अपने डाटा को फिल्टर लगाकर डाटा को चेक कर सकते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से इसे देख भी सकते हैं। क्लियर पर क्लिक करते ही हमारा पूरा डाटा क्लियर हो जाता है। अब हमें दूसरे भी ऑप्शन से सॉर्ट, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इससे फिर से सॉर्ट करना हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। हम यहाँ से नंबर में सॉर्ट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद में हम इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करने के सॉर्ट बाई, हम जिस भी टाइप से अगर सॉर्ट करना चाहते हैं वहां पर, जैसे अगर नेम से सॉर्ट करना चाहते हैं, नेम पर क्लिक कर दिया, वैल्यू रखेंगे और यहाँ से अपने ऑर्डर को ए टू जेड ऑर्डर में रखना है, तो उसके लिए ए टू जेड करने के बाद में ओके कर देंगे। जैसे ही हम अपने डाटा पर ओके वाली बटन से क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो नाम से डाटा को सॉर्ट कर देगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट के टाइप से यहाँ पर हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, पहले ए उसके बाद में बी, इस तरीके से सीक्वेंस में डाटा पूरा लग जाएगा। इस बार हम लोग सॉर्ट सीरियल नंबर से करेंगे। यहाँ पर वैल्यू करेंगे, सीरियल नंबर करेंगे, स्मॉल टू लार्जेस्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक किया, इससे हमारे सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर को सॉल्ट कर देगा। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे सॉल्ट कर सकते हैं और इसके डाटा को हम लोग देख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं इस डाटा को कंडीशनल फॉर्मेट में कलर स्केल के अनुसार ये डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर कलर इसके कंडीशन फॉर्मेट में जाने के बाद में कलर स्केल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारा डाटा इस तरीके से शो करेगा। जो सबसे स्मॉल नंबर की संख्या है वो रेड कलर में शो कर रही है, जो उससे बड़ी है वो ग्रीन होगी और जो मीडियम नंबर की संख्या होगी वो येलो कलर में शो कर रही है। ये कंडीशनल फॉर्मेट में जाने के बाद में अपने डाटा को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग राइट वाली क्लिक करके एक सेल को इंसर्ट करते हैं। सेल को इंसर्ट करने के बाद में हमें अगर इसी तरह की कई सारी सेल्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम उस सेल पर क्लिक करने के बाद में कंट्रोल जितनी भी सेल्स बढ़ानी है आसानी से इसमें बढ़ा सकते हैं। इससे हमें राइट क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आराम से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कॉलम को बढ़ाना तो इंसर्ट करेंगे, जहां से हम इस कॉलम को भी बढ़ा सकते हैं। राइट वाली क्लिक करके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे और कॉलम यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसे हटाना है तो कंट्रोल जेड से फिर से हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबर पे इंसर्ट क्लिक करते हैं एक यहाँ पर रो बढ़ जाती है। रो बढ़ाने के बाद में अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर में जो डेटा दिया है वो अपनी न्यू रो जो हमारी एक खाली हो गई है उसमें हम इसे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में
सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जहाँ भी ये कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी शॉर्टकट की से इसे आसानी से हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट किया, कंट्रोल वी वाली बटन प्रेस की, यहाँ पर डेटा आ गया है। अब हम इसमें इस डेटा में अपनी डुप्लीकेट वैल्यू को सर्च करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू सर्च करने के लिए अगर हम फर्स्ट नेम से अगर डुप्लीकेट नाम को देखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट नेम किसी का सेम हो बट लास्ट नेम अलग हो, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं सर्च हो सकती है। हम लोग यहाँ फुल नेम जो होगा यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को सर्च करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू अगर यहाँ पर हमारे डाटा में हाईएस्ट टू, यहाँ पर हाईएस्ट सेल रूल में जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक किस कलर में हमें चाहिए, तो वहाँ पर लाइट रेड चाहिए, तो यहाँ पर लाइट रेड कलर, जो भी कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। ओके करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर लाइट रेड कर ओके करते हैं, यहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिक कलर हो जाएगी। अब हम इसे इंसर्ट डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद में हम इसे रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही हमें इस कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। हम इस सभी डाटा में सर्च करना चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑल, सभी डाटा में से सर्च करके डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करें, तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वन डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे मिल रही है, तो इसको वन डुप्लीकेट फाइल को रिमूव कर देगा। ओके करेंगे। ओके करते ही डुप्लीकेट फाइल यहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे ही हम लोग कॉपी करके पेस्ट किए थे डुप्लीकेट वैल्यू, और डुप्लीकेट वैल्यू उसको आसानी से यहाँ से फाइंड करके और उसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक सेल बढ़ गई, इसे कंट्रोल माइनस से रिमूव कर सकते हैं, शॉर्टकट की से हटा सकते हैं। सबसे ऊपर की सेल में इंसर्ट करेंगे, एक सेल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम इन सेलों के बीच में एक टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर दो सेल बढ़ा लेते हैं। राइट वाली क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे, आसानी से बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के बाद में हम चाहते हैं कि इन सेलों को, दो सेलों को मर्ज करके इसका टाइटल का नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोनों सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद में हम जिन सेलों में रखना चाहते हैं उन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी जैसे ही लिखा है, इसको हम अगर वर्ड रैप टेक्स्ट कर देंगे तो एक ही सेल में पूरा डाटा आ जाएगा। दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर देंगे। मर्ज इन सेंटर जैसे ही इसमें लग जाएगा, पूरा डाटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। हम इसे मिडिल में चाहते हैं, तो उसके लिए हमने मिडिल पे क्लिक कर दिया, और थोड़ा डाटा को बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर दिया, और इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसमें फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद में इसे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग में जाके एक यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, येलो कलर ही चूज कर लिया, येलो कलर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से अपनी फाइल में हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, सेलों को मर्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें 20% लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे। उसके बाद परसेंट का सिंबल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर परसेंट का सिंबल लग जाएगा, बट 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। उसके लिए हमें इसे रिमूव करके और क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 20% आसानी से लिख सकते हैं। आज हम लोगों ने इसमें लगभग बेसिक जितना भी था वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अब हम लोग एडवांस एक्सेल पर काम करेंगे। आप लोग इसी तरह कंटिन्यू वीडियो चैनल पे जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनको देखते रहिए। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.